रेडी स्टार्ट। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी असंतुलन को नियंत्रित रखना आवश्यक है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध आप्रवास और घुसपैठ की नए सिरे से पड़ताल होनी चाहिए। पीलीभीत के जिलाधिकारी ने इसके लिए 6 विभागों की संयुक्त समिति गठित कर उचित कदम उठाया है। घुसपैठ और उसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए अभी केंद्रीय स्तर पर भी उच्चाधिकार कमेटी गठित की गई है। भारत नेपाल सीमा ऐतिहासिक रूप से खुली और सहज आवाजाही वाली रही है, जिससे दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। इसी खुली सीमा का दुरुपयोग यदि अवैध भूमि कारोबार, संदिग्ध गतिविधियों या अवैध संस्थानों के विस्तार के लिए होने लगे तो यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का विषय बन जाता है। अधिसूचना इकाई की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हो चुका है कि सीमा क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग, संदिग्ध भूमि खरीद और अपंजीकृत मदरसों की संख्या बढ़ रही थी। किसी भी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान का पंजीकरण और नियमित निरीक्षण प्रशासनिक व्यवस्था का मूल हिस्सा होना चाहिए। सिद्धार्थनगर जैसे जिले में मदरसों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि और आनुपातिक रूप से हिंदू आबादी के घटने का तथ्य उजागर हो चुका है। आवश्यक है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर ठोस प्रशासनिक कार्रवाई हो। पीलीभीत के जिलाधिकारी जैसी पहल अन्य जिलों में भी तत्काल हो। CBSE और केंद्र सरकार के ताज़ा निर्णय की तारीफ की जानी चाहिए, जिसमें उन्होंने 9वीं कक्षा में 2 भारतीय भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य किया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का अगला कदम है। CBSE के नए आदेश के अनुसार 1 जुलाई से देश में 9वीं कक्षा में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें 2 अनिवार्य रूप से भारतीय भाषाएं होंगी। अगर पहली भाषा अंग्रेजी है तो दूसरी भाषा हिंदी या अपनी मातृभाषा होगी और तीसरी भाषा के रूप में विद्यालय संविधान की 8वीं अनुसूची की कोई भी भाषा चुन सकते हैं। इसका उद्देश्य बहुभाषी समाज की तरफ बढ़ना है, जो इस देश की हकीकत भी है। 1960 के दशक में कोठारी आयोग द्वारा दिए गए 3 भाषा सूत्र का आत्मा भी यही था कि उत्तर भारत के बच्चे दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें और दक्षिण भारत के बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा उत्तर भारत की हिंदी सीखें। लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इसे हिंदी थोपने के रूप में दुष्प्रचार किया गया। उत्तर भारत की शिक्षा नीति में भी यह कमी रही कि उसने दक्षिण की कोई भाषा सीखने के बजाय तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत से काम चला कर खाना पूर्ति कर ली। उम्मीद है उत्तर भारत अब ऐसी गलती नहीं करेगा। दक्षिण भारत का इसीलिए आज तक यह विरोध
जारी है। स्टॉप।